श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुमत सत्संग का अध्यात्म से बड़ा संबंध है। वचन दिनांक 2/12/1965 ईस्वी को प्रातः कालीन सत्संग में दुमका में हुआ था। बंदो गुरुपद कंद कृपा सिंधु नरोपरि महामोह संपन्न जातु वचन उपस्थित धर्मवादी सज्जनों, माताओं एवं भक्तिमतीगणों, मैं यहाँ दुमका पहुँचकर इस सत्संग मंदिर को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। मुझे भागलपुर में जाकर याद कराया गया कि इसका उद्घाटन आपको करना होगा। वृद्धावस्था में मैं बाहर अधिक नहीं जाता, लेकिन सत्संग मंदिर के उद्घाटन का नाम जानकर मैं यहाँ आया और बहुत प्रसन्न हुआ आप लोगों को देखकर। सत्संग क्या है? जब तक पूर्णता नहीं हो, संत नहीं हो, जो पूर्ण है वे संत हैं और उनका संग सत्संग है। संत के लिए तो यह बात है कि नित्यन्ते हृदय ग्रंथि चित्यन्ते सर्व संशया क्षयन्ते चास्य कर्माणि तस्मै दृष्टि प्रावरे। महाउपनिषद में लिखा हुआ है। अर्थात परे से परे परमात्मा को देखने पर हृदय की ग्रंथि खुल जाती है, सभी संशय छिन्न हो जाते हैं और सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। जड़ और चेतन की अलग अलग पहचान हो, जड़ को सभी चिन्हते हैं, पहचानते हैं, लेकिन जो जड़ से चेतन को फुटाकर चिन्हते हैं, पहचानते हैं, वे संत हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अमित बोध अनियमित भोगे सत्य सार कवि कोविद योगी। संत को कितना बोध है इसका ठिकाना नहीं। वे इच्छा रहे सवलभ भोगे सत्य के सार रूप, सत्य से कभी टलने वाले नहीं। कवि पंडित और योगी होते हैं, बिना योगी हुए कोई पूर्ण हो नहीं सकता। यह है संत की परिभाषा। भक्त को एवं भगवंत को क्या बुझते हैं? राम ते अधिक राम कर दासा, ईश्वर से बढ़कर कोई नहीं होगा, लेकिन ईश्वर से भी बढ़कर संत होते हैं। सातम सम मोहिमे जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। तुलसीदास जी की रामायण में उनका गाया हुआ काव्य देखो तो मालूम होगा, सबसे बढ़कर संत की महिमा उन्होंने गाई है। लेकिन संत को कौन पहचानता है? अच्छे चाल चलन वाले को हम लोग संत कहते हैं। वे अकपट होते हैं, सीधे चाल चलन के होते हैं, बड़े विद्वान की परीक्षा कम
विद्वान कहाँ तक ले सकता है। संत को संत ही पहचान सकते हैं। उनके संग का नाम सत्संग है। जिसको सत्य से प्रेम है, सत्य परमात्मा है, परमात्मा अडोल है, सर्वज्ञान संपन्न है, उसको जो पाए हैं संत हैं। उसको उसका भेद जो खोलते हैं, उसके पाने का सीधा सरल रास्ता जो बताते हैं, वही संत हैं। बाहर में ईश्वर के पाने का मार्ग नहीं है, मार्ग अपने अंदर है। अपने अंदर में चलने की विधि और मार्ग योग शास्त्र बताता है। जीव की बैठक जहाँ शरीर में है, वहां से लेकर ईश्वर स्वरूप की प्रत्यक्षता तक का जो रास्ता है, वही मोक्ष की रास्ता है। संत संग अपवर्ग कर, कामी भाव कर पंथ, कहे संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सदग्रंथ। यह अंदर का रास्ता ईश्वर कृत है। इस रास्ते पर जो चलता है वह संत मतानुयायी है। जो इस मार्ग पर चलाते हैं वे संत हैं। सत्संग में गंगा, यमुना और सरस्वती की धारा बहती है। राम कथा जहाँ सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निषेध में कलिमय हरणी, कर्म कथा रवि नंदनी वर्णी। राम कथा यानी सतगुण अवतारी ब्रह्म, जैसे शिव, विष्णु आदि ईश्वर कोटि के देवता या राम कृष्ण सब सगुण ब्रह्म है। जहां इनकी कथा होती है वहां गंगा की धारा है। जहां ब्रह्म माया नित्य अनित्य आदि का ज्ञान हो वह सरस्वती की धारा है। और जहां कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान हो वह यमुना की धारा है। सरस्वती धारा के बिना अर्थात ब्रह्म विचार के बिना गहराई नहीं आएगी। केवल सत्संग कहने से तीनों में से किसी को ले लो, सत्संग है। लेकिन मत सत्संग कहो तो तीनों को लेना होगा, जिसमें ब्रह्म विचार आवश्यक होता है। संत मत सत्संग में ब्रह्म विचार का होना अनिवार्य होता है। किंतु केवल सत्संग में ब्रह्म विचार हो, केवल सत्संग में ब्रह्म विचार हो न हो कोई बात नहीं। संत मत सत्संग में अमित बोध अनियमित भोगी, सत्य सार करे कोई योगी का बोध होता है। बिना योग के ज्ञान नहीं। संत मत सत्संग में अध्यात्म को छोड़ना नहीं होता। संत मत सत्संग का अध्यात्म से बड़ा संबंध है। किंतु केवल सत्संग कहो तो उसमें केवल गंगा की धारा होगी, सरस्वती की गहराई नहीं। संत मत सत्संग और केवल सत्संग में यही अंतर है। मैं कहता हूँ कि संत मत सत्संग मंदिर में ईसाई, मुसलमान तथा अन्य धर्मावलंबी भी आकर सत्संग करेंगे तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। लेकिन हिंसात्मक काम कोई नहीं कर सकते। ईश्वर सभी भाषा को जानते हैं। किसी एक भाषा की प्रार्थना को मानना और अन्य भाषा में की प्रार्थना को नहीं, संकीर्णता है। सामवेद में है मनुष्य सभी भाषाओं में ईश्वर की स्तुति कर सकता है। ईशु ब्रह्माणि तदन्ते इत्यात्रा ग्रह
एभी वर्ष ध्यान सु इदिन सुव्यः, अर्थात हे अग्नि, हे प्रकाश स्वरूप, तेरे लिए इस प्रकार की वैदिक सत्यवादियों और उनसे दूरी अलौकिक या देववाणी से अतिरिक्त मनुष्यवाणियों को मैं तेरी स्तुति में कहूँ। इन परम ऐश्वर्य से तू महिमा में बड़ा है। ईश्वर अपने सामर्थ्य और ज्ञान गुणों द्वारा सबसे बड़ा है। वैदिक और लौकिक सब वाणियां उनकी ही स्तुति करती है। ईश्वर तक कैसे पहुंचा जाएगा, कहां से चला जाएगा, यह संत मत सत्संग में बताया जाता है। संत मत सामाजिक कामों में कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। हाँ, हिंसात्मक काम से अलग अवश्य रहता है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।